हुजूर ने इरशाद फरमाया जो सैयदना अबू हुरैरा के जरिए से हमारे तक पहुंचा। फरमाया कयामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी। और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं उस पसीने का एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा। एक कतरा दुनिया पे डाल दिया जाए, इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए। उस पसीने में लोग शराबूर होंगे। लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश, ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी खौफुल्लाह। इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा, और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो 4 दिन 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन। फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना करम किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी, और आज उसका तू कितना बेहतर सिला मुझको दे रहा। इंसान जब कोई अच्छी बात सुनता है तो इंसान की फितरत है कि वो आगे मुंतकिल करता है। आजकल वो शेयर कर देते हैं ना, जो बात आए तो आप उसको आगे बढ़ाते हैं, दोस्तों में शेयर कर देते हैं। तो ये इंसान की फितरत से। अफवाहें भी इसलिए फैलती हैं कि जो भी बात आप सुनते हैं फौरी आपकी कोशिश होती है कि ये सबसे पहले दोस्तों को मैं ही बताऊं। तो ये इंसानी फितरत है। तो जब अफवाह और ऐसी चीज, कोई गम की खबर भी हो, किसी की वफात की खबर भी हो, तो उस वक्त भी इंसान की फितरत, सुस्त से सुस्त आदमी भी फिर जल्दी जल्दी फोन करता है, आगे बढ़ाता है कि फलां से एक फौत हो गया। तो चूंकि ये फितरत है, बात को आगे बढ़ाने का शौक है इंसान के अंदर रखा है, इससे चीजें फैलती हैं। और फिर जो खैर की खबर होगी या खैर की बात होगी तो उसको तो आगे फैलाने का फिर हमारा दीन भी हमें तरगीब देता है, जज्बा दिलाता है। तो हजरत अबू हुरैरा इस जज्बे के तहत जो सुनते थे फिर आगे मुंतकिल करते। अब हुजूर की बारगाह से उठ के जाते तो सबसे पहले घर जाते और सबसे पहले अपनी माँ को सुनाते। और माँ थी काफिरा, वो सुनने की बजाय, खुश होने की बजाय सुन के वो उल्टा नाराज होती और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती। सैयद अबू हुरैरा से गवारा ना होता। एक दिन उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि आज माँ को छोड़ देना है, क्योंकि मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे आका के बारे में कोई ऐसा जुमला कोई बोले। और थी घर में माँ ही, भाई भी कोई नहीं था, बहन भी कोई नहीं थी, बाप भी फौत हो गए थे, शादी भी नहीं हुई थी। तो माँ ही माँ घर में, और माँ और बेटा इकट्ठे रहते हो तो फिर मोहब्बत भी मिसाली होती है। तो अब माँ ही एक रिश्ता है मादी दुनिया के ऊपर। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फैसला कर लिया कि छोड़ देना। छोड़ के घर से निकले, लेकिन दिल डूब रहा है कि एक ही तो रिश्ता था, वो भी गया। अफसुर्दा है, हुजूर की खिदमत में पहुंचे। दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन ने अबू हुरैरा की उदासी देखी तो फरमाया अबू हुरैरा क्या बात है। तो हजरत अबू हुरैरा जिस तरह बंदा फट नहीं पड़ता, तो अर्ज की हुजूर मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। सारी कहानी 2 लफ्जों में बयान कर दी, मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, फौरन हाथ उठ गया। और लफ्ज क्या थे, अल्लाह महदे उम्मा अबी हुरैरा था, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। उधर इन्होंने बेचैनी से ये बात कही, उधर हुजूर के हाथ उठे। फिर उन उठे हुए हाथों को खाली तो मोड़ा ही नहीं जाता। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दी, हजरत अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी। किसी ने पूछा अबू हुरैरा आज बड़ी जल्दी है, कहा आज ही तो देखना चाहता हूं, घर पहले मैं पहुंचता हूं या हुजूर की दुआ पहले पहुंचती। जाके दरवाजे को दस्तक दी, अंदर पानी के खनकने की आवाज आ रही थी, जिस तरह कोई गुस्ल कर रहा हो। आवाज दी तो आवाज आई, बेटा अबू हुरैरा ठहरो, मैं भी आई। कहा लहजे से समझ गया इसमें मोहम्मद अरबी की दुआ बोल रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ आई,
ताज़ा आसार वुजू से और गुस्ल की वजह से उनके जो है वो बालों से कतरे टपक रहे थे और लबों पर मेरे हुजूर का कलेमा जारी था। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। एक सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम और असहाब गामजन थे कि रास्ते में कयाम किया तो एक कबीले की सुलह करवाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। वहां कुछ ताखीर हो गई तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि हुजूर रुक गए हैं तो नमाज का वक्त जा रहा है, आप नमाज पढ़ा दीजिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब नमाज शुरू होगी, उधर से हुजूर भी फारिग हो गए। तो आका करीम तशरीफ लाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जो ही तशरीफ लाए तो सहाबा की सफ़े बंदी हुई थी। हुजूर को देखा, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। पीछे से लेकर के मुसल्ले तक सहाबा ने हालत नमाज के अंदर हुजूर के लिए राह कुशादा कर। काश के ये हदीस सब लोगों ने पढ़ी होती और उम्मत में इतने फिरके ना बनते और ये सोच कभी ना पनपती कि नबी के ख्याल से नमाज टूटती है। यहाँ तो रास्ते छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और ये हदीस कहीं छुपी नहीं है, बुखारी के अंदर छपी हुई। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सहाबा ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। नमाज भी चल रही है और हुजूर का रास्ता भी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे आके हुजूर खड़े हो गए। अबू बकर ला यल्तफितु यमीनन वला यसारन। जब आप नमाज पढ़ते थे तो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, पूरी तवज्जो इन्हिमाक होता। वो अपनी कैफियत के जहान में डूबे थे और हुजूर आके पीछे खड़े हो गए। सहाबा ने अपने हाथों की पुष्ट पे हाथ मारने शुरू कर दिए। मुकान व तस दिया कुरान ने। ताली लगाना, सीटी मारना ये शैतानी आमाल है, लेकिन हाथ की पुष्ट पे हाथ मार के मुतनब्बे करना ये मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर ये जायज़ है। तो अब जब हुजूर आके पीछे खड़े हो गए और सहाबा समझे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक इस्तिग़राक़ के आलम में है, एक कैफियत के जहां में डूबे हैं, तो उन्होंने अपने हाथों की पुश्तों पे हाथ मारने शुरू कर दिए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर समझ गए कोई गैर मामूली वाक़या हो गया। देखा पीछे हुजूर खड़े थे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले से सिरक के पीछे आने लगे तो आका करीम ने इशारा किया, रुको, नमाज पढ़ाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसके बावजूद पीछे आ गए। कभी होता है हुक्म और कभी अदब आगे होता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा ना हुजूर ने सुलह हुदैबिया के मौके पे सुलहनामा लिखवाया जा चुका, तो लिखा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश की जानिब से है। तो उर्वा ने कहा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मान ले हम तो फिर लड़ाई किस चीज की है? तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। तो वो इस बात पे बज़िद हो गए और अगर ऐसा नहीं होता तो मुआहदा टूट रहा था। तो हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि चलो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। अर्ज़ की मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मैं तो नहीं मिटाऊंगा, ये नाम मैं तो नहीं मिटा सकता। फिर हुजूर ने खुद मिटाया। अब यहाँ हुजूर ने कहा अबू बकर रुको, लेकिन हज़रत अबू बकर नहीं रुके, पीछे आ गए। और फिर हुजूर खैर मुसल्ले पे गए, नमाज हुई, सलाम फिरा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने कहा अबू बकर जब मैंने कहा था तुम रुके रहो तो तुम क्यों पीछे आए? तो सुनो हज़रत अबू बकर ने क्या जवाब दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। करोड़ों सलाम, लाखों अकीदतों और न्याजमंदियों के खिराज उनकी चौखट पे अर्ज करने लगे, मा काना ले इब्न अबी कुहाफा था अन यउम्मा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अबू कुहाफा के बेटे की जुर्रत कब हुई कि रसूलुल्लाह के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए? ये अबू कुहाफा के बेटे की हिम्मत कब हुई कि रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ाए? तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात और हुजूर की मोहब्बत, अदब, फर्मा बरदारी और जानिसारी के अनोखे बाब रकम किए हैं, लेकिन हुजूर ने भी उनको जो इजाज़त दिए। एक खातून आई मसला पूछने, आका करीम ने फरमाया फिर आ जाना। उसने कहा फिर आऊं और आप ना मिले? तो कहा मैं ना मिलूं, अबू बकर तो मिलेंगे ना। अल्लाह अकबर। तो अपने बाद इशारा दे दिया उनकी तरफ कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है। अल्लाह अकबर। इज्जतों की मसनद और इज्जतों की मेराज और इज्जतों के मुकाम पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी जिंदगी में
کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑے ہوں۔ جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا فارغ نشینی، بروں سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے۔ ادیم طائف نعلین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن۔ اللہ اکبر۔ جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں، آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے۔ شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں، جامی کے چمڑے کے نہیں، جامی کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں۔ وہ ایک